नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीनेट एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन से है और इसको आप ऑनलाइन ऑफलाइन आसानी से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन बुक लेने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यूपी सीनेट एग्जाम 2025 यानी कि कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025, इसमें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है और जो कि ABVMU KGMU द्वारा आयोजित होता है। और इसमें जिस विषय सामग्री की जरूरत होती है वो सब कुछ आपको यूपी सीनेट की जो ये चक्षु प्रकाशन की बुक है इसमें सब कुछ उपलब्ध है। मैंने इसको देखा है और पढ़ा है। इसमें आपको जो अध्ययन सामग्री है उनमें नर्सिंग योग्यता, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, जो कि 200 प्रश्न होंगे और इनका अंक होगा 200 अंक के प्रश्न होंगे और 200 नंबर के होंगे, यानी कि 1 नंबर का एक प्रश्न। 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं 100% सफलता के लिए तो आप चक्षु प्रकाशन की इस पुस्तक को अवश्य खरीदें। इसमें हर तरह की अध्ययन सामग्री दी गई हुई है। बहुत दिया है जो सेविक बिहार के सेविका और सहायिका का चयन मानदेय पर की गई है। बिहार सरकार ने मानदेय पर किया, तो मैं वही तो करता हूं, यही तो मांग करता हूं। मानदेय पर बहाली की है उसे, तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी तो दीजिए जिसको जीविकोपार्जन हो सके। मानदेय पर बहाली की है। माननीय पासवान जी, केंद्र सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए, बिहार का मामला है, बिहार का विषय है। बोलिए ना। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने यह तय किया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में केंद्र सरकार ने 60% राशि दे रही है और बिहार सरकार 40% दे रही है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में भी के वेतन में भी केंद्र सरकार ने परसेंटेज तय किया है। तो यदि आप जो है उसको बढ़ाएंगे, अगर 15,000 रुपया अगर सेविका को करेंगे और सहायिका को यदि 10,000 रुपया तय कीजिएगा तो उसके अनुसार केंद्र सरकार भी करेगा। तो कम से कम आप तो क्लियर होइए। समाज कल्याण विभाग प्रभारी मंत्री का आपका जो है जवाब प्राप्त है, आप पूरक कुछ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब प्राप्त हुआ है। पूरे बिहार का गंभीर विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सभी माननीय विधायक जो है, चाहे पक्ष या विपक्ष, सभी को प्रत्येक दिन इस बातों का सवाल सेविका और सहायिका की तरफ से आता है। हमने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि राज्य के सभी पंचायतों में, वार्डों में सेविका और सहायिका की बहाली की गई है, जिसे 5950 रुपया सेविका को और 2975 रुपया सहायिका को मानदेय के रूप में दी जाती है, जो दैनिक मजदूरी जो है उससे भी कम है। सेविका को 200 रुपया से भी कम पड़ता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और सहायिका के 100 रुपया से भी कम दी जाती है मानदेय। तो मैंने सीधा कहा था कि कम से कम माननीय मंत्री जी पूरे बिहार के सेविका और सहायिका को सम्मानजनक वेतन जो दैनिक मजदूरी है उतना भी देने के लिए सेविका को कम से कम 15,000 और सहायिका को कम से कम 10,000 रुपया देने के विचार रखते हैं क्या? मैंने यह क्वेश्चन किया था। और ये जो है एक प्रश्न जो है पूरे बिहार के लिए है, और पूरे बिहार के माननीय सदस्य पासवान जी, आप बातों को जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने जो प्रश्न किया उसी का हमने उत्तर दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि जो सेविका है उनको 5950 रुपये दिए जाते हैं और जो सहायिका है उनको 2975 रुपया दिए जाते हैं। हमने उसको स्वीकार किया है कि हाँ इतने दिए जाते हैं, और उन्होंने जो मांग किया है कि 15,000 दिया जाए सेविका को और 10,000 सहायिका को, तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह प्रस्ताव अभी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है, क्योंकि यह योजना केंद्र प्रायोजित है
और केंद्र के द्वारा जो उसमें हम लोगों ने 5950 दे रहे हैं सेविका को, वह केंद्र के द्वारा मात्र 4500 रुपया दिए जाते हैं और राज्य सरकार उसमें जोड़ करके 5950 दे रही। अब केंद्र सरकार से हम लोग बार बार मांग करते रहते हैं कि इसको बढ़ाइए, तो आप अगर केंद्र में है तो बढ़वाइए, हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अभी इससे ज्यादा देने के विचार में नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि यह संविदा के आधार पर है, यह संविदा के आधार पर नहीं बल्कि आप माननीय मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूं आसन से कि संविदा पर आपके उन लोगों की सेविका सहायिका की बहाली है? नहीं, ये मानदेय पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और इनसे हम लोग मात्र 4 घंटा काम लेते हैं। निर्धारित जो है उसका भुगतान सरकार और विभाग कर रही है। पासवान जी, इन्होंने माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो बिहार के सेविका और सहायिका का चयन मानदेय पर की गई, बिहार सरकार ने मानदेय पर किया, तो मैं वही तो करता हूं, यही तो मांग करता हूं। अगर मानदेय पर आप बहाली किए हैं उसे, तो कम से कम उसे दैनिक मजदूरी तो दीजिए, जिसको जीविकोपार्जन हो सके। मानदेय पर बहाली किया है माननीय पासवान जी, केंद्र सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संरक्षण चाहिए, बिहार का मामला है, बिहार का विषय है। बोलिए ना। जिस प्रकार केंद्र सरकार ने यह तय किया कि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप में केंद्र सरकार ने 60% राशि दे रही है और बिहार सरकार 40% दे रही है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के वेतन में भी केंद्र सरकार ने परसेंटेज तय किया है। तो यदि आप जो है उसको बढ़ाएंगे, अगर 15,000 रुपया अगर सेविका को करेगी और सहायिका को यदि 10,000 रुपया तय कीजिएगा, तो उसके अनुसार केंद्र सरकार भी करेगा। तो कम से कम आप तो दिलेर होइए, आप तो सेविका सहायिका को जो है माननीय सदस्य पासवान जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। ये जो है प्रश्न है, आपको पूरक पूछने का था, आपने पूरक पूछा। ये सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं, सरकार ने कहा है और सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है कि वो बढ़ावे। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। एक तो जितना भी पोषाहार में भी 50% आवंटन दिया जाता है और हम लोग को तो बड़ा बिहार के ये लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन माननीय सदस्य दिल्ली में नहीं बैठते, लेकिन बहुत सारे जो इनके दल के सांसद है, एक भी सांसद अगर कभी बिहार के हित में आवंटन बढ़ाने की बात करते हो तो बतावे। हम लोग को तो मात्र 4500 रुपया दिया जाता है, 1450 रुपया तो राज्य सरकार अपने तरफ से दे रही है। 15,000 रुपया आप दीजिए, वहां से केंद्र सरकार से करवाइए, उसमें हम लोग और जोड़ करके देंगे। 15,000 के हम लोग से ज्यादा देंगे। माननीय मंत्री जी, आपने जो प्रश्न है उस प्रश्न के जवाब आपने दिया, पूरक का भी जवाब दिया। आपकी इच्छा है कि भारत सरकार से आप आग्रह सरकार निश्चित रूप से हम लोग आग्रह करते हैं, तो इसके संबंध में ये बात सही है, इस पर कार्रवाई हम तमाम लोगों को करना चाहिए। अब श्री कुंदन कुमार माननीय सदस्य, आपका तो हो ही गया है, अब क्या आप पूरक पूछ रहे हैं? नहीं, पूरक बहुत